कुनलुन चीन के रहस्यमय ज्वालामुखीय द्वीपवासी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी दरबार के विशाल पुस्तकालयों में लेखकों ने उन लोगों की कहानियों को दर्ज करना शुरू किया जो पृथ्वी के धुएं से प्रकट होते प्रतीत होते थे। उन्हें कुनलुन कहा जाता था। प्राचीन चीनियों के लिए ये केवल विदेशी व्यापारी नहीं थे, वे एक ज्वालामुखीय और रहस्यमयी द्वीप दुनिया के निवासी थे जो ज्ञात दक्षिणी क्षितिज के पार स्थित थी। किंवदंतियों में लिपटे कुनलुन शब्द अंततः समुद्री दुनिया की विशाल, अंधेरी और शक्तिशाली विचित्रता का प्रतीक बन गया। कुनलुन के शुरुआती चीनी अभिलेख उन्हें कुशल नाविकों के रूप में वर्णित करते हैं जिन्होंने पश्चिम के आगमन से बहुत पहले दक्षिण चीन सागर में मानसून के संचालन में महारत हासिल कर ली थी। ये ऑस्ट्रोनेशियन और मलय अग्रदूत थे। वे समुद्री खानाबदोश जो लहरों के पैटर्न, बादलों और तारों को पढ़कर रास्ता खोजते थे। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक वे पहले से ही खुले पानी में हजारों मील तक तांबे के ड्रम और बेहतरीन मिट्टी के बर्तन पहुंचा रहे थे। चीनी दृष्टि में कुनलुन को उनके कालेपन द्वारा परिभाषित किया गया था, एक ऐसा शब्द जिसे स्रोत बताते हैं कि मध्य साम्राज्य के निवासियों से शारीरिक और सांस्कृतिक अंतर को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता था। हालांकि जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, ये रहस्यमय द्वीपवासी नानाहाई व्यापार की रीढ़ बन गए। तांग राजवंश के समय तक कुनलुन अब केवल एक मिथक नहीं थे, वे ग्वांगझू के हलचल भरे बंदरगाहों में एक आम दृश्य बन गए थे। ऐतिहासिक स्रोत बताते कि कुनलुन एक भयंकर स्वातंत्र प्रिय लोग थे। 684 ईस्वी में ग्वांगझू के गवर्नर ने सबक को कठिन तरीके से सीखा। जब उसने कुनलुन व्यापारियों के सामान को हड़पने की कोशिश की तो वे पीछे नहीं हटे और न ही उन्होंने अदालत में अपील की। इसके बजाय उन्होंने अपने कपड़ों से छिपे हुए खंजर निकाले और मौके पर ही गवर्नर की हत्या कर दी। यह विद्रोह की कोई इकलौती घटना नहीं थी। बाद के रिकॉर्ड बताते हैं कि कुनलुन व्यापारियों ने उन बंदरगाह अधिकारियों पर हमला किया जिन्होंने उनसे जबरन वसूली की कोशिश की थी। इसने शाही सरकार को अस्थिर व्यापार के प्रबंधन के लिए शिपिंग सुपरिंटेंडेंट का पद बनाने के लिए मजबूर कर दिया। कुनलुन की कहानी इस बात का घोतक है कि दुनिया की पहली महाशक्ति ने हिंद महासागर के वैश्वीकरण को कैसे देखा। चीनियों के लिए कुनलुन स्वर्ण प्रायद्वीप का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रचुरता सोने और लौंग तथा जायफल जैसे विदेशी मसालों की भूमि जिनकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी। भले ही चीनियों ने अंततः अपने विशाल खजाना ढोने वाले जहाज बनाए, लेकिन पहले उन्हें उन कुनलुन नाविकों पर भरोसा करना पड़ा जो सहस्त्राब्दियों से ज्वालामुखी द्वीप समूह को पार कर रहे थे। कुनलुन हमें याद दिलाते हैं कि हिंद महासागर कभी भी पश्चिम या पूर्व द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा में खाली नहीं था। यह एक बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई थी जिस पर पहले से उन द्वीपवासियों का वर्चस्व था जो आग और समुद्र के किनारे रहते थे।